सबसे बड़ा गुरु मंत्र, अपने राज किसी को भी मत बताओ, ये तुम्हें खत्म कर देगा। एक समझदार आदमी को सारस की तरह होश से काम लेना चाहिए और जगह, वक्त और अपनी योग्यता को समझते हुए अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए। ईश्वर मूर्तियों में नहीं है, आपकी भावनाएं ही आपका ईश्वर है, आत्मा आपका मंदिर है। एक राजा की ताकत उसकी शक्तिशाली भुजाओं में होती है, ब्राह्मण की ताकत उसके आध्यात्मिक ज्ञान में और एक औरत की ताकत उसकी खूबसूरती, यौवन और मधुर वाणी में होती है। गरीब धन की इच्छा करता है, पशु बोलने योग्य होने की, आदमी स्वर्ग की इच्छा करता है और धार्मिक लोग मोक्ष की। संकट में बुद्धि भी काम नहीं आती है। किसी भी कार्य में पल भर का भी विलंब ना करें। भाग्य के विपरीत होने पर अच्छा कर्म भी दुखदायी हो जाता है। दौलत, दोस्त, पत्नी और राज्य दोबारा हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन ये शरीर दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता। जैसे एक सूखा पेड़ आग लगने पे पूरे जंगल को जला देता है, उसी प्रकार एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को खत्म कर देता है। वो व्यक्ति जो दूसरों के गुप्त दोषों के बारे में बातें करते हैं, वे अपने आप को बाम्बी में आवारा घूमने वाले सांपों की तरह बर्बाद कर लेते हैं। वो जो अपने परिवार से अति लगाव रखता है, भय और दुख में जीता है। सभी दुखों का मुख्य कारण लगाव ही है, इसलिए खुश रहने के लिए लगाव का त्याग आवश्यक है। वन की अग्नि चंदन की लकड़ी को भी जला देती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति किसी का भी अहित कर सकते हैं। अन्न के सिवाय कोई दूसरा धन नहीं है। विद्या ही निर्धन का धन है। जिस आदमी से हमें काम लेना है, उससे हमें वही बात करनी चाहिए जो उसे अच्छी लगे। जैसे एक शिकारी हिरन का शिकार करने से पहले मधुर आवाज में गाता है। अपने स्थान पर बने रहने से ही मनुष्य पूजा जाता है। सभी प्रकार के भय से बदनामी का भय सबसे बड़ा होता है। एक आदर्श पत्नी वो है जो अपने पति को सुबह माँ की तरह सेवा करे और दिन में एक बहन की तरह प्यार करे और रात में एक वेश्या की तरह खुश करे। आलसी का ना वर्तमान होता है ना भविष्य। सोने के साथ मिलकर चांदी भी सोने जैसी दिखाई पड़ती है, अर्थात सत्संग का प्रभाव मनुष्य पर अवश्य पड़ता है।